जरा सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की कहानी को सिर्फ एक पल में कैद करना हो तो ये कोई आसान काम नहीं है ना? पर भारत हर 10 साल में ठीक यही करने की कोशिश करता है। आज हम 2011 की जनगणना के उसी बहुत बड़े काम को समझेंगे जो किसी भी देश का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन होता है। 121 करोड़ 19 लाख, इस नंबर को बस एक बार देखिए। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे 1 अरब से ज्यादा कहानियां हैं, उम्मीदें हैं, जिंदगियां हैं, जिन्हें एक साथ गिना गया था। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा फोटोशूट भी कह सकते हैं। एक ऐसा स्नैपशॉट जो देश के हर कोने में, हर घर में, हर एक इंसान की जानकारी इकट्ठा करता है। तो चलिए इस जबरदस्त प्रक्रिया के पीछे की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, हर जनगणना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये हमारे देश की एक ऑफिशियल कहानी है। ये एक ऐसी किताब की तरह है जिसके पन्नों पर हम सबकी कहानियां लिखी हैं। ये किताब हमें बताती है कि हम कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं और वक्त के साथ हम कैसे बदल रहे हैं। तो जनगणना असल में है क्या? अगर मैं एक टीचर की तरह समझाऊं तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें सिर्फ लोगों को गिनना शामिल नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी के कई पहलू, जैसे कि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका काम, उनके रहने का तरीका, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है ताकि देश की एक पूरी और सच्ची तस्वीर सामने आ सके। और हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है। भारत में जनगणना का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1872 में हुई थी। और जो 2011 की जनगणना थी, वो इस ऐतिहासिक परंपरा की 15वीं कड़ी थी और आजाद भारत की 7वीं। अगर हम जनगणना को एक किताब कह रहे हैं तो जाहिर है इसका कोई लेखक भी होगा। 2011 की जनगणना के लिए ये जिम्मेदारी निभाई थी जनगणना आयुक्त श्री सी चंद्रमौली ने। उन्हीं के नेतृत्व में करोड़ों भारतीयों की इस विशाल कहानी को एक साथ पिरोया गया। सोचिए कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम रहा होगा ये। इस बड़े काम का एक मोटो भी था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनका मतलब बहुत गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि ये डेटा सिर्फ आज का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे देश का भविष्य बनता है। तो कहानी का मंच तो तैयार है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असल में वो तस्वीर ली जाती है। ये समझना कि आखिर ये काम किया कैसे गया, अपने आप में एक कमाल की कहानी है। इस बहुत बड़े काम को 2 मेन फेजेस में बांटा गया था। पहले फेज में देश के हर घर, हर बिल्डिंग को लिस्ट किया गया, और फिर आया दूसरा और सबसे अहम फेज, जिसमें हर एक व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा की गई। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका था। अब जरा इस काम के स्केल के बारे में सोचिए। इस महाअभियान को पूरा करने के लिए 27 लाख अधिकारी और कर्मचारी जमीन पर काम कर रहे थे। पता है, ये संख्या कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इस विशाल टीम ने देश के लगभग 8,000 शहरों और कस्बों का कोना कोना छान मारा। और इतना ही नहीं, ये लोग 6 लाख से भी ज्यादा गांवों तक पहुंचे, दूर दराज के पहाड़ों से लेकर घनी आबादी वाले शहरों तक। कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई। सच में ये एक अविश्वसनीय मानवीय प्रयास था। तो इतनी जबरदस्त मेहनत के बाद जो स्नैपशॉट सामने आया, उसने हमें क्या दिखाया? आइए भारत की 2011 की उस तस्वीर के कुछ खास पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। अब ये देखिए, ये है 2011 की जनगणना का ऑफिशियल लोगो। और ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, इसमें एक घर है जो आवास जनगणना को दिखाता है। उसके नीचे जो सिंबल्स हैं वो एक परिवार को दिखाते हैं, और सबसे नीचे का चक्र सबके साथ विकास के लिए लोगों की भागीदारी का प्रतीक है। ये एक लोगो अपने आप में जनगणना के पूरे मिशन को समझा देता है। तो ये टेबल हमें एक नज़र में बताती है कि उस जनगणना से क्या निकल कर आया। कुल आबादी 1.21 अरब पहुंच गई थी। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व बढ़कर 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अब कुछ बहुत ज़रूरी सोशल इंडिकेटर्स पर ध्यान देते हैं, जो हमें देश की सेहत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एक बहुत अच्छी खबर साक्षरता यानी लिटरेसी के मोर्चे पर थी। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि देश की लिटरेसी रेट 2001 में लगभग 65% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई। ये शिक्षा के क्षेत्र में हुई एक जबरदस्त तरक्की का सीधा सबूत था। लेकिन उसी स्नैपशॉट ने एक बहुत ही चिंताजनक बात भी सामने रखी। एक तरफ जहां ओवरऑल सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात में सुधार हुआ, वहीं दूसरी तरफ 0 से 6 साल के बच्चों के बीच लिंगानुपात में गिरावट आ गई। सवाल यह था कि ऐसा क्यों हो रहा था? यह एक ऐसा विरोधाभास था जिसने समाज और सरकार के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये दिखाता है कि तरक्की हर जगह एक जैसी नहीं थी।
तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल, इन सब आंकड़ों का मतलब क्या है? ये नंबर्स सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जनगणना का डेटा ही सरकार की प्लानिंग का आधार होता है। सरकारें इसी डेटा का इस्तेमाल करके पॉलिसी बनाती हैं, पैसा अलॉट करती हैं और ये समझती हैं कि देश के किन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चुनावी सीटों के बंटवारे से लेकर सामाजिक योजनाओं को बनाने तक हर चीज पर इसका असर पड़ता है। तो इसे सिर्फ एक गिनती समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये भविष्य की प्लानिंग करने के लिए हमारे पास मौजूद जानकारी का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा खजाना है। 2011 के बाद एक दशक से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और 2021 की जनगणना महामारी की वजह से टल गई। ये हमें एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब भी अगली बार भारत की गिनती होगी तो वो तस्वीर क्या दिखाएगी? हमारे समाज में तब तक क्या क्या बदल चुका होगा? ये एक ऐसी कहानी होगी जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है।